श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय। राम कथा रसिक श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले 4 एपिसोड से श्री राम जी का गंगा पार और जो केवट का प्रेम प्रसंग सुन रहे थे। गुह राम लखन सीता ये सभी को केवट ने नाव में बैठाकर गंगा के उस पार कर दिया, पार कर दिया। तब सीता जी ने उनके मुद्रिका निकालकर अंगूठी से राम जी को उतराई देने के लिए कहा। लखन जी, सीता जी, राम जी उनको बहुत कहे तुम्हारे उतराई लो, लेकिन ये नहीं दिया। तो इनका कोई लोभ नहीं था। लोभ त्याग करने पर, कामना त्याग करने पर राम जी रिझ जाते हैं, दासों पर ऋणिया हो जाते हैं। इसलिए 9 मांगने पर भी केवट को भगवान ने भक्ति वर दिया। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। 9 मांगने पर उनको भक्ति वर देना ये केवट का ही उदाहरण है। जितना और जिसको भगवान ने भक्ति वर दिया ये मांगने पर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। काकभूषण जी ने कहा प्रभु सब देने को कहते हैं लेकिन भक्ति वर देने को नहीं कहते हैं। प्रभु कह दे न सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो केवट ऐसे पात्र था जिसको 9 मांगने पर भी भक्ति को भगवान देना पड़ा। तो दुर्लभ चीज है ये, सबको नहीं देते। को एक भगति मेरी भावई। तो इसमें एक में आया तो केवट। तो केवट को भक्ति वर देकर विदा किया गया। अभी श्री राम जी गंगा जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद पार्थिव शिवलिंग की पूजा की। अर्थात वहां शिवलिंग नहीं था, ये अपने हाथों में बनाया। कैसा शिवलिंग? पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव अर्थात पृथ्वी संबंधी।
अर्थात मिट्टी में बनाए, मिट्टी में शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्री राम जी ने उनको पूजा की। इधर सीता जी गंगा जी के जो पूजा में लग गए, लखन जी किसी का पूजा नहीं कर रहे थे, इनके तो सर्वस्व राम लखन जी है। तमेव माता च पिता तमेव सर्वं मम देव देव, इसलिए उनके पूजा के लिए कोई जरूरत नहीं था। ये तो सीताराम जी के साक्षात सेवा कर रहे हैं। तो सीता जी हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलतापूर्वक लौट आकर तुम्हारी फिर पूजा कर सकूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी उत्पन्न हुआ, अर्थात गंगा जी बोली, क्या बोली? तब जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। सिय सुर सरिही कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरहु विमोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं देहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तव विमल बारी बरमानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। पूजी पार्थिव नायु माथा, पार्थिव लिंग निर्माण करके उनका जो पूजा की राम जी ने और उनको माथा नवाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पार्थिव शिवलिंग का पूजन का बहुत महिमा है। इसका पूजन करने से पूजक भक्त आयुष्मान, बलवान, श्रीमान, पुत्रवान और सुखी तथा समस्त अभिष्ट वर को प्राप्त भी कर सकता है। तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग के अर्चना में सर्व सिद्धि मिलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आयुष्मान, बलवान, श्रीमान, पुत्रवान, धनवान, सुखी। फिर से सुनिए, आयुष्मान, बलवान, श्रीमान, पुत्रवान, धनवान, सुखी। वरमिष्टं भवेति लिंगं, वरमिष्टं भवेति लिंगं, पार्थिवं च समर्चये, पार्थिवं च समर्चये। इसलिए कहा गया कि तस्मात् पार्थिव लिंगं
तस्मात् पार्थिव लिंगं ज्ञेय सर्वार्थ साधक। ऐसा जान लीजिए, पार्थिव शिवलिंग पूजन सर्वार्थ साध्य कहा गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो पार्थिव शिवलिंग पूजन का विधि बहुत परिश्रम और कष्टदायक होगा, ऐसा नहीं, ये बहुत सरल है। तो देखिए, अपने हाथ में मिट्टी का शिवलिंग हम बनाकर थोड़ा सा पुष्प चावल साथ में लेकर पार्थिव लिंग घर में ही पूजा कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मंत्र भी इनका अत्यंत सरल है। ओम हराय नमः इति आवाहन, इति हराय नमः इत्यादि ये कहकर इनको स्वागतम, सुस्वागतम किया जाता है। 2 नंबर, ओम महेश्वराय नमः संघटन, ये आवाहन हुआ। 3 नंबर श्लोक, ओम शूलपाणये नमः इति स्थापनम। 4 नंबर, पिनाकपाणये नमः इति आसनं ददामि, आसन मंत्र हो गया। 5वां मंत्र, ओम शिवाय नमः स्नानं समर्पयामि, स्नान हो गया। और पुष्प धूप दीप जो रहा, इसमें ओम पशुपतये नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम पशुपते नमः इदं धूपं समर्पयामि, ओम पशुपते नमः इदं दीपं समर्पयामि इत्यादि पूजन हो गया। ओम श्री पशुपते नमः इदं नैवेद्यं समर्पयामि। और जब भी पूजन हो गया, इसके बाद विसर्जन मंत्र सुनिए। ओम महादेवाय नमः, विसर्जनम, इतना में हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो शिव जी के पूजन और अर्चन में भक्ति प्राप्त होता है। राम जी कहते हैं अयोध्या वासियों को, और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी मानस में स्थान स्थान में अर्थात जगह जगह में शिवजी के पूजन किए, कारण गोस्वामी भक्ति प्रिय है। ये भक्ति प्राप्ति के लिए विप्रचरण सेवन जो कहे हैं, सत्संग का अर्थात विप्रचरण सेवन में भक्ति मिलता है, ऐसा वर्णना किए हैं। सत्संग से भक्ति मिलता है, नाम जपने से भक्ति मिलता है, हरि भजन में भक्ति मिलता है। यह चारों को जैसे सब ग्रंथ में बताया गया है, गोस्वामी जी ने भी ये चारों को यहाँ जगह जगह पर वर्णना किए हैं। वैसे इस चारों साधन में गोस्वामी जी एक शिवजी के उपासना को जोड़ दिया, तो 5 साधन हो गए। 4 साधन सब में वर्णित है, लेकिन गोस्वामी जी 5 साधन वर्णित करते हैं। इसमें शिव उपासना, ये 5म साधन बताते हैं। संभवतः यह श्रीमद् भागवत के आधार पर ऐसा 5वां साधन शिवजी के पूजन का भाव लाकर रखा है। कारण भागवत में कहा जाता है कि
वैष्णवानां यथा शंभुः। इसे जोड़कर पंचम साधन बताए हैं। कारण उनके समस्त शक्त, इसे सुनिए, उनके समय में अर्थात गोस्वामी जी के समय में शाक्त वैष्णव के विवाद, शिव शाक्त और वैष्णव के विवाद चल रहा था। तो गोस्वामी जी ने युगपुरुष के हिसाब में इसका समाधान करते हैं। इसी उद्देश्य से ये ग्रंथ रचना किया, श्री रामचरितमानस। कारण वाल्मीकि रामायण में राम जी के द्वारा सेतु बंधन में यह नहीं लिखा गया है। लेकिन अध्यात्म रामायण में लिखा है कि मद्भक्त शंकर दृष्टा, जो मेरा भक्त होकर शंकर जी में द्वेष भाव रखता है। मद्भक्त शंकर दृष्टा, मद्वेष्टा शंकर प्रिय। शंकर के प्रिय होकर, भक्त होकर ये मेरे प्रति देश भावन रखता है। तो ऐसे नरों को नरक में ही स्थान मिलता है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में जो अध्यात्म रामायण में लिखा है, तो नरा नरकं जात, नरक में कितना दिन निवास करना है इनको, ऐसे लोगों को। जावत चंद्र दिवाकर, सूर्य चंद्र रहने तक इनका नरक में वास होगा। तो गोस्वामी इसी श्लोक के आधार पर लिखते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवदोही मम दास। शंकर, कितना सुंदर भाव, पूरा ट्रांसलेशन। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव प्रिय मम दास। ते नर परहि कल्प सत, घोर नरक महुबास। श्री राम जय 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 राम। शिवजी और राम जी के बीच में गोस्वामी जी घनिष्ठ संपर्क स्थापन किया है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शिवजी और राम जी के संबंध सेवक, स्वामी, सखा, ये तीनों में, ये तीनों भाव को गोस्वामी जी प्रतिपादन करके शिवजी और राम जी के घनिष्ठ संपर्क स्थापन किए। कारण इसी समय का जो मांग था, शिव शैव और वैष्णव का विरोध भाव को मिटाना है, इसीलिए ये ग्रंथ का अंतर्निहित उद्देश्य है। इसीलिए इनका रचना सब रचनाओं से अलग है। मानस में कहते हैं, तो शिवजी कहते हैं, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायु माथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, ऐसा शिवजी राम जी को स्वीकार करते हैं। और राम जी कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा,
शिवद्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही होकर ये मेरा राम भक्त ये कहलाने वाला सोनर सपने मोहि न पावही। शिवद्रोही मम दास कहावही सोनर सपने मोहि न पावही। ऐसे भी गोस्वामी जी ने कहा कि यह रामचरित्र शिव जी के द्वारा रचाया गया है, तो शिव जी के भक्त भी इस ग्रंथ को मानेंगे और इस मत को भी मानेंगे। और पार्वती जी को शिव जी ने इसी रामचरितमानस को ही सुनाया है। देखिए लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा। रचना करके शिव जी पहले रखा था, कहाँ? अपने मानस में। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसम शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर धरे नाम गिया हेरी हरसी हर। और इस ग्रंथ का नाम भी शिव जी ने ही दिया है, रामचरितमानस। इनके मानस से निकलने के ये कारण इनका नाम मानस ग्रंथ हुआ, रामचरित निकला, इसीलिए ये रामचरितमानस इनके मानस से ये निकला। तो इसीलिए ये शिव जी, ये गोस्वामी जी के ये वैष्णव ग्रंथ सब शाक्तों के लिए, शिव के लिए भी आदृत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इनमें समस्त सभी का समन्वय, ज्ञान मार्गों का, भक्ति मार्गों का, कर्म मार्गी, सभी के लिए ये ग्रंथ प्रयोज्य है और सभी का मत इसमें प्रतिपादित किया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए शैव, वैष्णव, शाक्त शक्ति उपासक, सौर सूर्य के उपासक, गाणपत्य गणपति के उपासक, इस ऐसे सभी संप्रदाय को समन्वय करके इस ग्रंथ को रचाया गया है। राम जी ने भी शंकर जी का पूजा किया है, गणेश जी का पूजा किया है, और सब शिव जी के द्वारा भी गणेश जी को पूजा किया गया है। इसलिए और सूर्य तो उनके रघुकुल के मणि जो गुरु है, इनको भी बहुत मान्यता दिया गया है। इसलिए सभी का समन्वय इस मानस ग्रंथ में किया गया है। और गोस्वामी जी ने राम जी को जो जो विशेषण दिया है, जो जो विशेषण राम जी को दिया है, वही जो विशेषण ये शिव जी को भी दिया है। जैसे ब्रह्मज व्यापक विरज अकल निह भेद सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत बे जाहि न जानत बे। ये राम जी का ये सभी विशेषण शिवजी के पर भी लागू किया गया है, इन्हें लगाया है। नवामि समिशान ब्रह्मा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजिहं
निराकारं मूकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत गीसं मीसं गिरीशं, ये सब विशेषण शिवजी पर भी लागू कर दिया और शिवजी और राम जी के समन्वय कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और सती चरित्र में देखिए, सती आ रहे हैं राम जी को परीक्षा लेने के लिए। सती जी को देखते ही राम जी ने जान लिया ये सती जी है शंकर भगवान की पत्नी। सती कपटु जाने वो सुरसामी, इनका सीता जी के रूप में जो आए थे इनको ये पहचान लिए, कारण अंतर्जामी है। सब दरस सब अंतर्जामी। लेकिन जब सती जी ने शिव जी के पास पहुंचे तो बोले क्या, कछु न परीक्षा की न गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तो शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ, ये डायरेक्ट इनका बात को नहीं जाने, तो इनको तब शंकर देखे धरि ध्याना, इनको जानने के लिए ध्यान लेना पड़ता है, लेकिन राम जी देखते ही जान जाते हैं, इतना ही प्रभात है। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो की न कपट सब जाना। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गंगा जी के पूजन के बाद अब आ जाइए, सीता जी गंगा जी के जो पूजन किए, इनके विनय सुनकर गंगा जी ने निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी की। गंगा जी बोलते हैं अपनी जल से, हे रघुवीर प्रिया, हे रघुवीर प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारी प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से, अर्थात तुम जिसको कृपा दृष्टि में वो देखेंगे, ये साधारण लोग जन्म दरिद्र भी ये लोकपाल बन जाते हैं, ऐसा आपके प्रभाव है। और आप है, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम बल्लवान। आप ऐसे महान है, ये जगत को ये सब मालूम है, तब भी आपने मुझे बढ़ाई दी है, मुझे विनय सुनाए हैं, कारण आप मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी है देवी, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, सफल करने के लिए मैं आपको अवश्य आशीर्वाद दूंगा। ये इतिहास कहेगा गंगा जी कभी सीता जी को आशीर्वाद भी दिए थे, जिनके राम जी के नखों के जो कोणों से जो गंगा जी उत्पन्न हुई थी, आज वही गंगा जी सीता जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इतिहास कहेगा जुग जुग तक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सुन, मेरा आशीर्वाद सुनो। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही, लोक पहोई बिलोकत तोरे, तोहि सेवा ही सब
सिद्धि कर जोरी, तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोही दीन बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो नहीं तो निज बागीसा। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम अपनी प्राणनाथ और देवर के सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारे सुंदर जस जगत भर में छा जाएगा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई, पूजी सब मन कामना, पूजी सब मन कामना। सुजस रही जग छाई, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गंगा जी के आशीर्वाद वचन सुनकर सीता जी आनंदित हुई, कारण देवताओं के आशीर्वाद सत्य होते हैं, इसलिए उनके मन में प्रसन्नता भी हुई। जैसे मिथिला के पुष्प वाटिका में गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर सीता जी प्रसन्न हुए थे। मिथिला में गौरी जी का आशीर्वाद क्या था? सुनो सिया सत्य वचन हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचन, सोवरु मिले जागे मनोनाचन। मनु जागी नाचे मिलही सोवरु, सज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरु। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाई कही। सीता जी इतना हुए ये कहीं नहीं जा सकती, और उनका मंजुल सुंदर वामंग भी फरकन लगे। मंजुल मंगल मूल, वामंग फरकन लगे। सीता जी गौरी जी के आशीर्वाद को ये अंचल पसार कर ग्रहण करते हैं। वैसे गंगा जी के आशीर्वाद भी अंचल पसार कर अभी ग्रहण किया। यद्यपि सीता जी उद्भव स्थिति संहार प्रकारिणी है, तदपि ये अंचल प्रसार करके गंगा जी के आशीर्वाद को लेते हैं, कारण बड़ों का चरित्र को अनुसरण करना चाहिए। गीता में भगवान जी ने कहा है, जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्व देवेत्तरो जनाः, सजत प्रमाणं कुरुते
लोकस्तदनुवर्तते, लोकस्तदनुवर्तते। सीता जी से अनुकरणीय ये सब स्त्रियों के लिए। इसीलिए सीता जी इतना बड़ा होने पर भी सीता जी को विनय सुनाते हैं, पूजा करते हैं। तब बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।